अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियां बांटें। जी तो दोस्तों, कुछ दोस्तों ने सवाल किया था, कुछ दोस्तों ने लिखा था कि जी हमें बताएं कि हमारे पास यूक्रेन की पीआरसी है तो क्या हम जर्मनी में आ सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, मैं एक थोड़ा सा पहले बताता जाऊं कि जो यूक्रेन है वो यूरोप में है, ठीक है, लेकिन शेंगन में नहीं है। शेंगन में जो है ये 27-28 जो कंट्री हैं वो आते हैं, तो लेकिन यूरोप में है यूक्रेन, और शेंगन में नहीं है। अगर शेंगन में आना है तो वहां पे इनके बॉर्डर है, जहां से एंट्री होती है शेंगन के जो जोन है, तो वहां पे बहुत सख्त इनकी मतलब चेकिंग वगैरह होती है। तो इसलिए जो है यूरोप के लोग, यानी पूरे यूरोप के लोग जो है, जो शेंगन में नहीं है, वो शेंगन में आना चाहेंगे तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं ये बताता जाऊं कि यूरोप में है लेकिन शेंगन में नहीं है। तो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जी हमारे पास यूक्रेन की पीआरसी है तो हम शेंगन जोन में आना चाहते हैं, यानी जर्मनी में आना चाहते हैं, तो क्या हमें यहाँ पे आएंगे, हमें तो क्या प्रोटोकॉल मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आके हम असाइलम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को कुछ बताता जाऊं, क्योंकि कुछ दोस्तों से मेरी जो गपशप हुई है, जो यूक्रेन से जो लोग आए हैं, पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि हम जी पाकिस्तान अपना यूक्रेन से यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आके हमें असाइलम की जरूरत नहीं पड़ी। हम यहाँ पे आए हैं, हमें आते ही उन्होंने 2 साल का जो है कार्ड बना के दिया है, यानी 2 साल का वीजा दिया है कि आप यहाँ पे रहें। तो मैंने अपने दोस्तों को बताना था कि जी यहाँ पे असाइलम की जरूरत नहीं है। जो यूक्रेन से जो लोग आ रहे हैं, जो भी है, यानी कि यूक्रेन के रहने वाले हैं या कोई पाकिस्तानी है वहां पे गए हैं, या इंडियन है या अफगानी है या किसी और कंट्री से भी अगर यूक्रेन में लोग गए हैं, स्टडी के लिए गए हैं या वर्क वीजे पे गए हैं या जिस तरह भी गए हैं लोग, तो वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पे जो रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है इसमें। और इसमें एक मैं पहले शुरू में ये बताता जाऊं कि जो यूरोप के जो सारे कंट्री हैं, इनमें सबसे जो सरफहरिस्त है, जो इनकी मदद कर रहा है, वो जर्मनी है। जर्मनी जो है सरफहरिस्त है इनको मदद करने में, हर चीज में। तो इसीलिए जो काफी सारे जो यूक्रेन के लोग हैं वो जर्मनी में आ रहे हैं, क्योंकि जर्मनी जो है इनको प्रोटोकॉल दे रहा है। इनको आते ही यहाँ पे 2 साल का वीजा मिल रहा है, उनको आते ही यहाँ पे वार्निंग भी दे रहे हैं, यानी रहाइश दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, खाने के लिए उनको दे रहे हैं, इनके लिए उन्होंने अलहदा कैंप बनाए हैं। और अच्छी रहाइश है, ये नहीं है कि यानी जिस तरह दूसरे कंट्री से लोग आके तो असाइलम वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे इनको अच्छी रहाइश दे रहे हैं, अच्छी यानी कि इनकी केयर कर रहे हैं, अच्छी केयर हो रही है इनकी। ये दूसरे कंट्री की तरह नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान या अफगानिस्तान या दूसरे या सीरियन लोग यहाँ पे आके साइलम करते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं बताता जाऊं कि जब इनकी जंग जो चली थी, तो यहाँ यूक्रेन से लोग वहां पे यहाँ पे आए थे, तो उस वक्त मैं उबर चला रहा था, यानी टैक्सी चला रहा था, उबर टैक्सी। तो इसमें हमें ऐसी फाटें आती थी कि जो इनको फ्री होती थी, ये करवाते थे, तो इनको टैक्सी फ्री थी। वो उबर अपने से खुद से विसाल करती, यानी पे करती रही है इनको पैसे जो है। तो यहाँ तक कि इनको टैक्सी, बसें, ट्रेनें, यहाँ तक यानी ये फ्री था सब कुछ यहाँ पे। इनको गवर्नमेंट खुद कार्ड बना के देती थी। तो दोस्तों मैं ये बताता जाऊं कि यहाँ पे जो भी दोस्तों ने सवाल किया है कि यहाँ पे हम आए तो असाइलम करेंगे, तो मैंने कहना था कि यहाँ पे आके आपको असाइलम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आए, आप आके 2 साल का वीजा लें यहाँ पे आके, और फिर उसके साथ साथ आपको ये काम की इजाजत भी देंगे, काम की इजाजत देंगे, आप काम करें, ठीक है। अपना घर अलहदा अगर रहना है, लेना है आपने रहने के लिए, अगर फैमिली के साथ हैं या वैसे भी अगर आप रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, अपना अलहदा घर लेके रह सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं। तो मैंने ये बताना था अपने दोस्तों को कि जी जो भी दोस्त हैं, अगर यूक्रेन में है, वहां पे है, अगर किसी और कंट्री में गए हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो जर्मनी है, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर दोस्तों ने आना है, बल्कि मैं कहूंगा कि इस चीज से फायदा उठाएं, तो लोग आके यहाँ पे 2 साल का वीजा लें, फिर आगे मतलब कि काम वगैरह के जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो वो इनको दें, फिर आगे वीजा बढ़ता जाएगा।
फिर इसके बाद इन्होंने ये भी यहाँ पे कर दिया है कि अगर 5 साल यहाँ पे कोई रह रहा है इस जर्मनी में, यानी कि जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये नया एक जो है इस पे डिस्कस हो रही है कि जी 5 साल यहाँ पे रहे और काम करे तो वो यहाँ का नेशनल हो सकता है, यानी नेशनैलिटी उसको यहाँ की मिल सकती है अगर वो अप्लाई करे तो, अगर वो लेना चाहे तो। ठीक है, तो बाकी वीडियो लंबी हो रही है, दुआ में याद रखिएगा। फिर एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन लेके मैं हाजिर होऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि दोस्तों को इससे कुछ फायदा पहुंच सके, ताकि मेरे पास कुछ, अगर मुझे कुछ इल्म है या कहीं से मिला है तो मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाऊं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज।